इधर पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। इसके साथ ही वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने पीओके में रहने वाले लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों की तरह पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसी वजह से वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है जो ये चाहते हैं कि भारत इन हालात में पीओके पर कब्जा कर ले, जिससे न सिर्फ उन्हें खाना बल्कि रोजगार भी मिल सके। वहां के लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की सेना जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है ताकि उन इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके। इस बीच एनआईए ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 2 साल पहले पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में एनआईए ने 22 लोगों को आरोपी बनाया और दावा किया कि इस मामले से जुड़े लोग ड्रग्स की तस्करी से कमाए गए पैसों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंचाने का काम करते थे। इस केस में हरप्रीत तलवार नाम के आदमी को मुख्य आरोपी बनाया गया। मुंद्रा बंदरगाह पर सितंबर 2021 में करीब 3000 करोड़ के ड्रग्स मिले थे, जिसके बाद एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू की। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारत में फरवरी में ही हीट वेव के आसार बन गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल भारत में इतनी गर्मी पड़ सकती है कि सऊदी अरब का मक्का भी भारत के आगे ठंडा महसूस होगा। मतलब मक्का जैसी गर्मी भारत में, ये बहुत डरावनी चेतावनी है। वैज्ञानिकों को यह आशंका इसलिए क्योंकि देश के कई हिस्सों में अभी से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। कुछ जगह तो गर्मी 40 डिग्री का आंकड़ा छू चुकी है। यानी जिस तरह की गर्मी भारत में अप्रैल और मई में होती है वो फरवरी में ही हो गई है। और अगर मक्का जैसी रेगिस्तानी इलाके की गर्मी भारत में पड़ गई तो इसका नतीजा मौत भी हो सकती है, क्योंकि उस तरह की गर्मी झेलना यहां लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होगा और इंसान की गर्मी बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो सकती है। दिल्ली, गुजरात और राजस्थान समेत देश के लगभग 7 राज्यों में तापमान अभी से इतना ज्यादा बढ़ गया है जितना 15 मार्च के आसपास होता है। इस बेतहाशा बढ़ रही गर्मी को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि पूरे एशिया में भारत इस साल गर्मी का हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ेगी। और यह सिलसिला पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। तब मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, लेकिन इस साल गर्मी ने फरवरी में ही धावा बोल दिया। इसी महीने गुजरात के भुज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। राजस्थान के कई शहर भी 40 डिग्री की गर्मी छूने को हैं। वहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। वहीं दिल्ली में तो 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहां तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाके ही गर्मी की चपेट में नहीं आए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी गर्मी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड के मसूरी में भी अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह मसूरी का इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। वहीं समंदर किनारे बसे महाराष्ट्र और गोवा में भी तापमान सामान्य से औसतन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क नाम की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने तो इससे भी भयानक दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया के 50 इलाके क्लाइमेट चेंज की बलि चढ़ सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि इन 50 इलाकों में भारत के 9 राज्य हैं जिन्हें बिगड़ता मौसम बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा है बिहार को, फिर नंबर है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद असम, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल जैसे राज्य हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली बाढ़, जंगलों में लगती आग, समंदर का बढ़ता जलस्तर और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इन राज्यों में इमारतों और दूसरी प्रॉपर्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है।